कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, हैवानियत की इंतहा हो रही है। दहशत और वहशत फैलाने के लिए हिंदुत्व दहशतगर्दों की बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं। मैं वो आप लोगों के सामने आज रखूँगा कि किस तरह स्कूलों में घुस करके सेंटा क्लॉज का जो है पुतला जला करके और मुसलमानों की नस्ल कुशी की धमकी जो दी गई, उसका बैरून मुल्क में जो सख्त रद्द-ए-अमल आया है और किस तरह से अलग अलग अखबारात ने इसकी सुर्खी दी है, उसकी तफसीलात भी मैं आपको रखूँगा। तो वहीं पर चीन में उइगुर मुसलमानों के हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी पर मुश्किल में चीन आ गया है और बाइडन ने सज़ा से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत करने की खबरें आ रही हैं। तो वहीं पर क्या जिस नहर में पानी नहीं था उसी नहर का इफ्तिताह किया पीएम मोदी ने? आखिर क्या है इस खबर की हकीकत और अदालत का तबसरा क्यों अफसोसनाक करार दिया जा रहा है? और किस तरह मग 21 जो जंगजू तैयारा है वो हादसे का शिकार हुआ भारत में और शाहरुख पठान आर्म्स एक्ट के तहत इल्ज़ाम से बरी होने की खबरें आ रही हैं। तो क्यों रूसी सदर के एक बयान की वजह से मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है सराहना हो रही है? ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है, कुछ ही महीनों में पहुंचना है। आप लोगों का अगर साथ हुआ तो इंशाअल्लाह वहां तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे। लिहाजा इसको अपनी जिम्मेदारी समझें और नए लोगों को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान में जो हैवानियत सामने आई है। जहां राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में एक आरटीआई कारकुन पर 21 दिसंबर को कुछ नामालूम बदमाशों ने हमला कर दिया और उनके पांव में कील ठोंक दी। पुलिस ने बुध 22 दिसंबर को इत्तला दी है। कारकुन की शिकायत को नोटिस में लेते हुए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन गोपाल कृष्णा व्यास ने बुध को पुलिस के डायरेक्टर जनरल उदयपुर के एक्साइज कमिश्नर बाड़मेर की जिला कलेक्टर और जिला सुप्रीटेंडेंट पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 28 दिसंबर तक इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। खबर रसा एजेंसी पीटीआई में छपी ताज़ा खबर के मुताबिक ये मामला 21 दिसंबर को अमराराम गोदारा पर उनके आबाई गांव पारियू में हमला हुआ था। इनकी हालत तशवीशनाक है। आरटीआई कारकुन अमराराम गोदारा जोधपुर के अस्पताल में जेर इलाज है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने महकमे पंचायती राज में गड़बड़ी और गैरकानूनी शराब माफिया की शिकायत करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया था। पुलिस ने अमराराम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी शराब जब्त की थी। अमराराम पर हमले के पीछे गैरकानूनी शराब माफिया का हाथ होने की बात कही जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से उनको पकड़ा गया और कील ठोंके गए और उनको सजा देने की कोशिश हुई है। अब ये मामला जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरटीआई कारकुनान हो या फिर सहाफ़ी जो सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, माफिया और ये जराइम पेशा अफराद की हकीकत को बयान करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ किस तरह हैवानियत से पेश आया जाता है। बगैर क्या आप पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर पाएगी जिन्होंने इनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की? असल सवाल है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात है, दूसरी जानिब इस वक्त हिंदुत्व के दहशतगर्द और हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता जो लोग इस वक्त दहशत फैला रहे हैं वो किस कदर वहशी बन चुके हैं। ये जो है वीडियोस के जरिए से आपको पता चलेगा कि अब ये जो है बेलगाम के सांड बन चुके हैं। अगर इन पर लगाम नहीं लगाया गया तो जो ये इस कदर दहशत फैलाते रहेंगे कि भारत की कगार पर आ जाएगा और हर तरफ खून ही खून नजर आएगा। उसकी वजह क्या है? ये देखिए, मेवात के नूह की ये वीडियो है। मेवात में नूह का इलाका मुस्लिम अक्सरियती इलाका माना जाता है, लेकिन वहां पर अपनी दहशत बिठाने के लिए बजरंग दल, ये जो लड़का आपको नजर आ रहा है, लड़का नहीं बल्कि दहशतगर्दी कहिए इसको,
ये शख्स जो है, इसका नाम जीत वशिष्ठ है, ये बजरंग दल का मेंबर है। इसने इस वीडियो को दिसंबर 12 को शेयर किया है और इसमें जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है मैं उसको आवाज से सुनाऊंगा, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी है। कि इसने ये लाइव चलाया था, लगभग जो है 500 कार जिसमें बजरंग दल के सपोर्टर्स कहें या उससे वाबस्ता गुंडे सवार थे, उन्होंने यहां मेवात की नूह में दाखिल होकर के यहां पर जो है अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कहे या फिर जो है दहशत बिठाने की कहे या दहशतगर्दी को आगे जाकर के किस तरह बढ़ाना है, इन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त जो है ये इस वक्त फैला रही वीडियो। और ये फेसबुक अकाउंट में लाइव चलाया गया था वशिष्ठ के, जिसमें 60,000 फॉलोअर्स हैं इसके। तो आप अंदाजा लगाए, यहां पे देखिए तलवारों को किस तरह लहरा करके मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में भालों के साथ, लाठियों के साथ 500 कार पर सवार होकर के दहशत, जिस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे साफ और वाज़ेह पैगाम किया जाता है। आप खुद इसका फैसला कर लें। मैं जो शख्स जीत जो बजरंग दल का दहशतगर्द है, उसकी आवाज थोड़ी बहुत आवाज के साथ सुनाऊंगा, उसके बाद कुछ और वीडियोस हैं उस पर तबसरा होगा। जय श्री राम साथियों, मेवात के सिंगार गांव में जहां श्री कृष्ण जी किसी टाइम में सिंगार करा था, उस गांव में घुस चुके हैं और ये अपना भारी भाईचारा मेवात के अंदर एक विशेष समुदाय की भारी आबादी वाली संख्या में घुस चुके हैं। पीछे तक जहां तक आपको दिखेगा सारा अपना भाईचारा गाड़ियों के काफिले हैं और जहां तक आपकी आगे नजर जाएगी वहां तक गाड़ियां हैं। चलो भाई, चलो। राहुल जी हमारे फतेहपुर तक कैसा भाइयों, कैसा लगा भाई आज? जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया। ये नाज़रीन गिरामी, जब ये इस तरह इस कदर नफरतें बढ़ाई जाती हैं तो क्या होता है, आइए आपको बताता हूं। इस वीडियो को देखिए, मुरादाबाद का, यूपी का है। ये भी पुरानी मतलब बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, बल्कि 2-3 दिन पुरानी, लेकिन इस वक्त इस मंजर आम पर लाई गई है। यूपी पुलिस को जो है ये टैग भी किया गया है, जिन लोगों ने इसको शेयर किया है इस वीडियो को। 15 साल से एक जूस का स्टॉल मुसलमान चला रहा था और वो यूपी के मुरादाबाद के मझोला इलाके में। जाहिर सी बात है कि जूस सेंटर में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, तालिबात भी आते हैं, तलबा भी आते हैं, लेकिन इसको इस वजह से ज़बरदस्ती ये हिंदुत्व दहशतगर्द बढ़कर के बंद करने पर मजबूर किया, इल्ज़ाम लगा करके कि ये जो है पूरी तरह से लव जिहाद का गढ़ बन चुका है। आप अंदाज़ा लगाएं, मुस्लिम दुकानों के साथ, मुस्लिम सेंटर्स के साथ ये भगवा दहशतगर्द बेरोजगार, इनके पास ना रोजगार है, कुछ नहीं है, इस तरह दादागिरी और गुंडागर्दी करते हैं रास्तों पर उतर करके, और फिर जो है इसके खिलाफ पुलिस और इंतजामिया कोई कार्रवाई भी नहीं करती। अगर इसी तरह इनको खुले सांडों की तरह छोड़ा जाता रहा तो आगे जाकर के किस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, आप अंदाजा लगाएं। इस दुकान के सामने खड़े होकर कि किस तरह के नारे लगा रहे हैं दहशतगर्द, आप खुद अंदाजा लगाएं। थोड़ा सा आवाज सुन ले, फिर उसके बाद फिर आगे। नाज़रीन गिरामी, नफरत की ये वीडियो आपने देखा। आइए कर्नाटक के मंड्या में एक स्कूल में जो ईसाइयों का त्यौहार है इस वक्त, इसलिए कि वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं ईसाइयों का त्यौहार ही कहूँगा। उस मौके पर स्कूल में घुस करके किस तरह धमकी दी जा रही है, और ये हिंदू देवी देवताओं को स्कूल में लगाने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने कह रहे हैं कि मुसलमान भी अगर कुछ ला करके दे तो उनको भी यहाँ पर दीवार पर लटकाएं। कन्नड़ा में है ये चीज़, जो इस वक्त जो है मंड्या में जो है, ये मंड्या के पांडवपुरा में ये स्कूल है। यहाँ पर जो है ये त्यौहार इस वक्त 25 दिसंबर, ये जो दिसंबर के आखिरी अय्याम होते हैं इनके त्योहारों में निकल जाते हैं, आप जानते हैं, क्रिश्चियनिटी के। अब यहाँ हिंदू ग्रुप भर रही है और वहाँ पे जो है धमकियाँ दे रही हैं कि आप जो है हमारे बच्चों को किस तरह से जो है कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जहनों में किस तरह से जो है जहर भर रहे हैं, उनको जो है जहन साजी की जा रही है, वगैरह वगैरह। ये वीडियो भी इस वक्त मंड्या में बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रही है, कहते हुए कि देखिए गुंडे किस तरह से जो स्कूलों में घुस जाते हैं और धमकियाँ देने लगते हैं ख़वातीन को।
एक तरफ यह हाल है कन्नड़ा जबान में, इसलिए इसकी तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं, उसकी तफसीलात। अब आइए आगरा ले चलूँ। आगरा में भी देखिए कि ईसाई त्यौहार के मौके पर किस तरह से यहाँ पे जो सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर होते हैं, आप इनकी तारीख जाकर के पढ़ेंगे, उनकी तफसीलात में मुझे जाना नहीं है। उस मौके पर जो है इसको जो है इस पुतले के खिलाफ और इस ईसाई त्यौहार के खिलाफ हिंदू राइट विंग के लोग और दहशतगर्द उतर करके पुतला नजर आतिश करके या उसको पीट करके अपना गुस्से का इजहार करते हुए जो है त्यौहार में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलता भारत है नाज़रीन गिरामी, जिसकी बदनामी इस वक्त पूरे आलम में हो रही है। और इसका दावा कैसे कर रहा हूं मैं, उसको देखें। यहाँ पर मैं आपको इस वक्त जो खबर सुनाऊंगा कि किस कदर कौन से अखबारात ने अभी हाल ही में हिंदू धर्म संसद का में जो मुसलमानों की नस्ल कुशी की धमकी हुई और बात हुई, उसको जो है गैर मुल्की मीडिया ने किस अंदाज में पेश किया। यति नरसिम्हानंद के लिए पहला मौका नहीं है जब उसने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की बात की हो। इससे कबल उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के सिलसिले में गुस्ताखी की थी, काबिल इतराज तबसरा किया था। तो इसी चीज को लेकर के गैर मुल्की मीडिया ने पूरे भारत को बदनाम किया है। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, BBC भी है और भी बहुत सारे। मैं थोड़ी थोड़ी तफसीलात आप लोगों के सामने रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि आप दूसरे लोगों को पेश करें और बताएं कि ये जो कत्लेआम की बात की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, इसकी वजह से भारत कितना बदनाम हुआ है पूरी दुनिया में। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की MP नाशा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी हिंदू युवा वाहिनी के प्रोग्राम की वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ये 1941 का नाजी जर्मनी नहीं है, ये 2021 का हिंदुस्तान है। मुसलमानों को कत्ल करने की अपील की जा रही है। यह अब हो रहा है। जो लोग इस ग्रुप को शिद्दत पसंद कह रहे हैं वो जान ले कि हिटलर ने भी इसी तरह आगाज किया था। इस मामले में आलमी सतह पर एहतिजाज कहां है, कहते उन्होंने ट्वीट किया। तो वहीं पर बायलाइन टाइम्स के गैर मुल्की नामानिगार CJ वर्डलेमैन ने ट्विटर पर दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के प्रोग्राम का वीडियो क्लिप पोस्ट किया। इस क्लिप में सतगीर हिंदुत्व लीडरों की तकरीर का अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया गया है और वर्लेमैन ने वीडियो क्लिप से अंग्रेजी में एक लाइन लिखी है, हम हिंदू राष्ट्र की खातिर लड़ने और मारने के लिए तैयार हैं। उसके बाद न्यू जर्सी की रूकर्स यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन हिस्ट्री के प्रोफेसर आड्री ट्रिश्के ने भी इससे मुतालिक खबरों को ट्वीट करते हुए लिखा, एक माशरा नस्ल कुशी को रोकना चाहता है, उससे मुतालिक प्रोग्रामों को रोका जाता है और गिरफ्तारियां होती हैं ताकि फिर से ना हो। मोदी के भारत में BJP के लीडर ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मारूफ पाकिस्तानी सहाफी हामिद मीर ने हरिद्वार वाक़े की वीडियो क्लिप को रिट्वीट करते हुए लिखा, यह खातून खुलेआम हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को हवा दे रही है। यह हिटलर का खातून वर्जन है जो मुस्तकबिल करीब में नस्ल कुशी की मनसूबाबंदी कर रहा है। यह औरत साबित कर रही है कि मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल दुरुस्त थे कि उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान बनाया। शुक्रिया जिन्ना साहब, ये कहते हुए हामिद मीर ने पूरी तरह से जो है इस वक्त, और हामिद मीर के सिलसिले में आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादाना सहाफत के सिलसिले में ये मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और आलमी सतह पर इनको देखा जाता है और इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है इनकी सोच और समझ को लेकर के। बैकअप इस वक्त जो है उनकी इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा रिट्वीट भी किया गया है और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इसको देखा भी है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी हरिद्वार की वीडियो क्लिप को रिट्वीट करते हुए इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने लिखा, IMCA हिंदू कौम परस्तों की तरफ से हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम करने की अपील करने की मजम्मत करता है। हाल ही में हिंदू इंडिया पसंद रहनुमाओं ने धर्म संसद का इनेकाद किया और मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की गई। तुर्की के सरकारी नशरियाती इदारे TRT ने भी इस हवाले से खबर शाये की है। TRT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हुक्मरान नरेंद्र मोदी हुकूमत से वाबस्ता सख्तगीर दाएं बाजू के ग्रुपों के रहनुमाओं ने भारत में अक़लियतों के खात्मे की अपील की है। खास तौर पर हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। TRT ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया था और उनका ताल्लुक भी हिंदुत्व के नजरिए से था। भारत में भी लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा है। इसके अलावा दिल्ली से मुत्तसिल गुड़गांव में मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
द विल्सन सेंटर में जुनूबी एशिया एसोसिएट और मुसन्निफ माइकल केगलमैन ने ट्वीट करके लिखा है, गुज़िश्ता हफ्ते भारत में नफरत फैलाने वाला 3 रोजा प्रोग्राम हुआ। इसमें अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को भी भड़काया गया। यह खौफनाक है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई सख्ती या मजम्मत नहीं की गई। अफसोसनाक हकीकत यह है कि खामोशी कम अज कम हैरान कुन नहीं। इसमें एक स्पीकर हुक्मरान बीजेपी से था और बाकी लोग भी बीजेपी से वाबस्ता हैं। माइकल के इस ट्वीट को पाकिस्तान के वज़ीर इत्तिलाआत फवाद चौधरी ने भी रिट्वीट किया और पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने इसे नुमाया तौर पर शाये किया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसकी खबर छपी है और मुख्तलिफ अखबारात में भी जो है, और जो बिलखुसूस और इस वक्त देख लीजिएगा खुद हिंदुस्तान में किस तरह इसका रद्द अमल आ रहा है। ये तस्वीर आपको बताएगी कि साबिक जो चीफ इंडियन नेवी के साबिक चीफ हैं, उन्होंने भी जो है हरिद्वार के इस हेट असेंबली के खिलाफ जो है पूरी तरह से बोल दिया है। अंग्रेजी जानने वाले उन्होंने जो बयान दिया है उसको आप यहां पर पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसमें लिखा है कि क्या हमें चाहते हैं कि फिरकावाराना कत्लेआम हो और खून ही खून हो, ताकि जो है इंटरनेशनल सतह पर जो है जिसको जो है धुतकारा जाए, जिसकी जो है मजम्मत की जाए वगैरह वगैरह। बैगैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है अंदरूनी सतह पर भी मुखालिफत हो रही हैं और जो बयान 3 दिन में जारी हुए ये कोई मामूली बात नहीं थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल आलमी सतह पर भारत की जो है बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये लंबी रिपोर्ट है और भी बहुत सारे अखबारात का हवाला है, यहाँ पर मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। आइए अब जाते हैं चीन, चलते हैं। चीन के सिलसिले में जो गैर मुसलमानों पर यहाँ पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बिल पर दस्तखत किया है जिसका मकसद शिनजियांग इलाकों में गैर मुसलमानों समेत नस्ली और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के लिए चीन को सजा देना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून को गुज़िश्ता हफ्ते इत्तिफाक़ राय से सेनेट ने पास किया था। ये बिल शिनजियांग से माल की दरामद पर पाबंदी लगाता है जब तक शख्स या कंपनियां जाहिर नहीं करती कि सामान बगैर मजबूरी वाले मजदूरों के जरिए बनाए गए थे। यानी शिनजियांग में लाखों उइगुरों और दीगर मुस्लिम अक़लियतों के साथ मुबैना गलत रवि के लिए चीन को सजा देने के लिए उइगुर जबरन मजदूरी इंसदाद एक्ट नामी कानून अमेरिका के जरिए नई कोशिश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने चीन पर उइगुरों के खिलाफ नस्लकुशी करने का इल्जाम लगाया है और जबरन उनसे काम लेता है। यानी इस बिल के तहत अगर जब तक चीन की कंपनियां साबित नहीं करेंगी कि ये माल बनाने में उइगुर मुसलमानों का जबरन इस्तेमाल नहीं किया गया है और भी बहुत सारी शर्तें हैं, तब तक उस माल को लिया नहीं जाएगा, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। यानी अलग अलग सतह पर इस वक्त चीन को पूरी तरह से बांधने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और वजह उइगुर मुसलमानों पर जुल्म सितम है। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर वायरल हो रही है कि पीएम मोदी ने यूपी में जिस नहर का इफ्तिताह किया उसमें तो पानी ही नहीं बल्कि बच्चे तो क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ, के संतोष नामी एक शख्स ने इसको जो है रिपोर्ट की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से 9,800 करोड़ की सरयू नहर कौमी मनसूबा इफ्तिताही तकरीब में मुखालिफिन पर खूब तंज कसे। समाजवादी पार्टी के कौमी सरबराह अखिलेश यादव पर इशारों पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, सुबह दिल्ली से निकलने के बाद इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस मंसूबे का फीता तो हमने काटा था। पीएम मोदी इतने ही पर ही खामोश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हो सकता है बचपन में इस मंसूबे का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। जमा की गई भीड़ से पीएम की लच्छेदार तकरीर पर खूब तालियां बजी, लेकिन जिन 9 अजला से सरयू नहर गुजर रही है वहां के 29 लाख से ज्यादा किसान आधी अधूरी बेपानी वाली नहर को लेकर अपनी परेशानी पीट रहे हैं। जहाँ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक से पहले तेज़ रफ्तारी के साथ रस्म रोनुमाई तकरीब और इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद हो रहा है, लेकिन उनकी ज़मीनी हकीकत को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंखें मूंद रखी है। सरयू नहर मंसूबा साल 1978 में शुरू हुआ। 43 साल बाद तामझाम के साथ उसका इफ्तिताह तो हुआ, लेकिन शिमाली यूपी के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सनत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज से गुजरने वाली 6,623 किलोमीटर लंबी नहर अब भी अधूरी है। नहर में जहां पानी है उससे फसल डूब रही है, तो कई मकामात पर नहर का वजूद सिर्फ कागजों पर है, वहां पानी ही मौजूद नहीं है। फिर भी वजीर आला योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 39 साल में मंसूबे पर 52% काम हुआ था, बाकी काम 4.5 साल में हुआ। और क्या हुआ, ये तस्वीर सारी कहानी बयान कर रही है, इससे आप हकीकत जान सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको एक और खबर की जानिब ले चलूं। ये तस्वीर तो आपको याद होगी दिल्ली फसादात के मौके पर कि जो है
किस तरह से शाहरुख पठान ने जो है बंदूक उठा करके हमला करते हुए तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई, बदनामी हुई और बहुत कुछ। अब कोड़कोडोमा अदालत के एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने FIR नंबर 49/2020 में शाहरुख खान पठान और 4 दीगर के खिलाफ इल्जाम तय किए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत इल्जाम से बरी कर दिया। शाहरुख पठान और 4 दीगर मुल्जिमान, जिनकी शनाख्त सलमान वलद साबिर अली, गुलफाम वलद शरीफ, आतिर वलद शकील अहमद और उसामा वलद शकील अहमद के नाम से की गई है। इन पर दफा 307 यानी कत्ल की कोशिश, 147 फसाद, 148 हथियार से मुसल्लह हंगामा आराई, 149 गैर कानूनी इज्तिमा, 186 सरकारी मुलाजिमिन को अवामी कामों के अंजामदही में रुकावट डालना और 188 सरकारी मुलाजिम के जरिए जारी करदा हुक्म की नाफरमानी। IPC की 153A के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है, लेकिन इसमें चूंकि आर्म्स के तहत जो इल्जाम था उसको बरी किए जाने के बाद इस वक्त जो शाहरुख की ये तस्वीर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में चलते चलते बात कर लेते हैं रूसी सदर की, जिनकी सराहना हो गई है, जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की तौहीन को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया, जब एक साइल ने बल्कि एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। चूंकि ये वीडियो इस वक्त जो है दीगर चैनल से वाबस्ता है, वो वीडियो तो आप सुनाएंगे नहीं, लेकिन उसकी तफसीलात ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन इजहार राय की आज़ादी नहीं है। रूसी खबर रसा इदारे तास के मुताबिक सदर पुतिन ने अपने खिताब में कहा था कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है और इस्लाम के पैरोकारों की मुकद्दस एहसासात की खिलाफ वर्जी है। सदर पुतिन ने कहा कि इस किस्म के इक़दामात शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देते हैं और इस हवाले से उन्होंने फ्रांस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके को शाये करने वाले मैगजीन के ऑफिस पर हमले का जिक्र भी किया और उसकी मिसाल पेश की। सदर पुतिन ने दूसरी आलमी जंग में हलाक होने वाले रूसी अफराद के लिए वक्फ वेबसाइट पर नाज़ियों की तस्वीर पोस्ट किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया। सदर पुतिन ने फनकाराना सलाहियतों के जरिए इजहार राय की आज़ादी को सराहा, लेकिन साथ ही कहा कि इसकी कुछ हुदूद हैं और उससे दूसरों की आज़ादी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। याद रहे कि रूस में हुक्काम और खुद व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत पर अपने सियासी हरीफों को जेलों में डालने और इजहार राय की आज़ादी पर कदगने लगाने से मुतालिक इल्जामात लगते रहते हैं, जिसमें कई ऐसे केस भी सामने आते हैं जो आलमी मीडिया में सुर्खियों में रहे हैं। इसी वजह से इसी हवाले से उनसे सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में ये बात कहे जाने पर उनकी सराहना हो रही है, बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक में। बैगैब नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,